पंचम अध्याय श्लोक नंबर 17। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने वर्णन किया कि किस प्रकार से आप समाधि अनुस्मर चेष्टितम समाधि युक्त होकर के इस भागवत धर्म को प्रकाशित करिए। समाधि में यह ग्रंथ पहले, समाधि में समस्त लीलाएं जो हैं वो सब आपके हृदय में उदित होंगी। उसके फलस्वरूप आप इसका जगत के समक्ष उद्घाटन करिए। कि अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण जो है प्रस्तुत करिए। क्योंकि आप कौन है? विचक्षण है। विचक्षण शब्द को हमने सुना कि इस प्रकार के विचक्षण जन होते हैं जो अनंत परस्य निवृत्ति सुखम, अनंत परायण माने भगवान परायण होते हैं। तो ऐसे जनों के लिए आप श्रीमद् भागवतम का उद्घाटन जो है करिए। अब पिछले श्लोक के अंदर एक और चीज जो है, पिछले जो 5 श्लोक थे उसी से ही संबंधित आगे चक्रवर्ती पाद ने 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन जो है किया है। पहली, जिसे हम लोग अनन्य भक्ति कहते हैं, केवला भक्ति कहते हैं। कौन करता है केवला भक्ति? केवला भक्ति को शुद्ध भक्ति भी कह सकते हैं, निर्गुण निर्गुण भक्ति भी कहते हैं, उत्तम भक्ति भी कहते हैं, किंचन भक्ति भी कहते हैं। लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रेम प्राप्ति। आरंभ कहाँ से होती है? श्रद्धा से। जीव गोस्वामी जी ने श्रद्धा की क्या परिभाषा दी? कि श्रद्धा की परिभाषा है शास्त्र में सुदृढ़ विश्वास, और विश्वास के साथ साथ शास्त्र में लिखित बात को पालन करने की जो चेष्टा है उसे श्रद्धा कहते हैं। कोई कहे कि मुझे शास्त्र में बहुत विश्वास है पर उसके जीवन में उसको पालन करने की चेष्टा वह लक्षित नहीं हो रही है, तो मान लीजिए श्रद्धा नहीं है। शास्त्र में विश्वास, दृढ़ विश्वास, और उस शास्त्र में जो वाणी विदित है, शास्त्र में वाणी जो कही गई है, जो उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशों को पालन करने की चेष्टा से संयुक्त होने पर ही उस भावना को श्रद्धा कहा जा सकता है, जो प्रेम का पहला सोपान है। और इसी श्रद्धा के अंतर्गत ही, क्योंकि श्रद्धा और शरणागति अलग अलग वस्तुएं नहीं है। जीव गोस्वामी जी कह रहे श्रद्धा शरणागति एक ही वस्तु है। और शरणागति होते ही जैसे भय मुक्त हो जाता है, ऐसे ही श्रद्धा होते ही अब भय से मुक्त हो गया है, क्योंकि उसको शास्त्र में विश्वास है, जो प्रथम सोपान है भक्ति का, प्रेम भक्ति का। तो ये तो केवला भक्ति है। फिर एक प्रधान्या भक्ति है, जिसमें भक्ति तो प्रधान है पर उसके साथ साथ अन्य वस्तु भी मिश्रित है। जैसे कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति, ये सब मिश्रित रहती। इन जनों को अगर भगवान की अ, भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, तब फिर ये भी प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पर इन पर यह
भगवान के भक्तों के संग से ही। तो ये प्रधान्या भक्ति, इसे कर्म से मिश्रित भक्ति है। कर्म की बहुत प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है, पर उसमें कर्म भी मिश्रित है। भक्ति की प्रधानता है, पर कहीं ना कहीं मुक्त होने की भी लालसा है, एक साथ ही। फिर तीसरी भक्ति जो चक्रवर्ती पाद कह रहे गुण भाव भक्ति। क्योंकि भक्ति गौण है और अन्य चीजें प्रधान है। ये तीन प्रकार की भक्ति का वर्णन आगे करेंगे। जहां पर भक्ति की प्रधानता से ही सब चीजें प्रकट हो रही हैं, पर उसमें भक्ति जो है वो गौण हो गई है, और अन्य चीजें जो है वह प्रधान हो गई। ऐसा भी देखा जाता है। अब यहाँ 17वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक उसी का ही वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कह रहे हैं कोई व्यक्ति अगर त्यक्त्वा सुधर्मं चरणम्बुजं हरे भजन पक्वो अत्यपतेत यतोवधि यत्रेव यत्र क्व भद्रम अबुदमुष्यकिम को वार तप्तो भजताम स्वधर्मतः। कि कोई व्यक्ति भजन कर रहा है ना, और उस भजन करने के मार्ग पे उसने अपने सब कर्मों को छोड़ दिया, अपने समस्त उत्तरदायित्व को भी उन्होंने उसने छोड़ दिया, और भक्तिगत लगा केवल, ना अर्थोपार्जन करता है, ना कोई और कार्य करता है। मतलब अर्थोपार्जन नहीं करता है, कोई और अपना उत्तरदायित्व नहीं लेता है, सब कुछ छोड़ कर दिया। तो क्या हुआ उसका? बोलो, उसको तो फिर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, पर अगर वो उस समय भजन ना करने के कारण अगर पतन हो गया, तो क्या होगा उसका? तब तो बोलेंगे यहाँ तो संसार भी छूट गया, भगवान भी नहीं मिले, यही कहेंगे, है ना। पर भागवत जी इस विचार से सहमत नहीं। कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में भजन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, अगर वो अपक्व अवस्था में अगर उसका पतन भी हो जाए, तब भी वह असफल नहीं होता है। दूसरी तरफ एक अभक्त है जिसने भजन नहीं किया है, पर वो अपने सारे वर्णाश्रम का सही से रूप से पालन करता है, उसको अंततगत्वा कुछ भी हाथ में नहीं मिलता है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म शरीर संबंधी है। भगवान ने भी इस बात को कहा कि ना भजन्ते अवजानन्ति स्थानात् पतन्त्यग। मैंने वर्णाश्रम बनाया मेरी प्राप्ति के लिए, अगर उसने वर्णाश्रम धर्म का पालन करके मेरी प्राप्ति की चेष्टा ही नहीं करी, तो उसका वर्णाश्रम धर्म पालन करना व्यर्थ हो गया। इसकी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म छोड़ करके दैव वर्णाश्रम का पालन करता है। वर्णाश्रम माने जहाँ अपने परिवार संबंधी, समाज संबंधी ही कार्यों में लिप्त रहता है, बड़ा सत्यनिष्ठ है, पर भगवान के प्रति उसकी कोई रति नहीं है, भगवान के प्रति कोई मति नहीं है।
भगवान के प्रति कोई रतिमति उसकी उदय नहीं हुई। दूसरी तरफ दैव वर्णाश्रम है। दैव वर्णाश्रम माने अपने समस्त परिकर को, अपने कुटुंब को, अपने धन को, अपनी समस्त ऊर्जा को, अपनी प्रत्येक चित्तवृत्ति को भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में नियुक्त करना चाहता है तो वो दैव वर्णाश्रम हो गए। पर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का संपूर्ण रूप से त्याग करके भगवान का भजन करने चलता है, चरणाम्बुज हरे त्यक्त्वा स्वधर्मान, और अपरिपक्व अवस्था में वो गिर जाता है, तो उसके लिए यत्र क्वा अभद्रम, उसके लिए कोई अभद्र नहीं है, कोई उसको हानि नहीं, कोई उसकी क्षति नहीं। उसको कोई क्षति नहीं होगी अगर वो सब कुछ छोड़ करके भगवान की ओर चल लेता है, क्योंकि भगवान को संपूर्ण रूप से अपना आश्रय मान करके अन्य किसी हेतु के केवल भगवान की प्राप्ति के लिए चलने वालों की संख्या कितनी है? बहुत कम, बहुत कम है। तो जिसने ये अभिक्रम किया है, एक इतना बड़ा प्रयास किया, इतना बड़ा उद्योग किया कि मुझे इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है, तस्मात् भद्र भद्र, मेरा भद्र हो या अभद्र हो इसकी मुझे चिंता नहीं है, तो उसका कभी भी अभद्र नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में ही लगा रहा सारा जीवन, पुत्र पौत्र समाज धन व्यवहार इसी में लगा रहा, तो भागवत जी कहते हैं उसका जीवन निरर्थक है। बोले क्या बात कर रहे हैं, वो तो बड़े सत्यनिष्ठ थे, सत्यवान थे, सबकी सहायता करते थे, सबके सुख दुख में आते थे। भागवत जी कहते हैं उसका भजन से कोई मतलब नहीं। वो द्वार स्वरूप हो सकता है बहुत दूर से, पर उसका भगवान की विशुद्ध भक्ति से भगवान के प्रति अगर रति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान से रति ही वास्तविक संपत्ति है, अगर उसको यही नहीं, ये तत्व की उपलब्धि नहीं हुई कि जगत का प्रेम केवल छायावाद है और कुछ नहीं है, और भगवान का प्रेम ही वास्तविक प्रेम है, उसको अगर इसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, तो फिर उसका जो कुछ भी किया गया है वो क्या है? क व अर्थ, उसका कोई अर्थ नहीं। जिसको भागवत जी वो स्थान पर भी कह दिया, धर्म संतुष्ट पुंसाम विश्वक्सेन सेन कथासु यह न उदपादयति रतिम श्रम एव ही केवलम। वो श्रम है बस और कुछ नहीं। यह ये तीन प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, केवला, प्रधानीभूता भक्ति, और जिस भक्ति में भक्ति प्रधान नहीं है वह, जहाँ भक्ति गौण है। भगवत गीता में भगवान ने भी इस विषय में कहा गया। तो भगवान तो कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी आप बिना कर्म के नहीं रह सकते। हम्म, कर्म का तो संग हमेशा करना पड़ेगा, कर्म के बिना तो गति ही नहीं है। ये सब लोग कहते हैं कि कर्म के बिना तो गति ही नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात भी, इसका भी रहस्य प्राय लोग नहीं जानते हैं। कहते हैं, साधु भी तो कर्म कर रहा है, वही साधु कर्म नहीं कर रहा है। साधु कर्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसकी कर्म में आसक्ति ही नहीं है। कर्म में आसक्ति होने के कारण ही कर्म होता है। माने शरीर देह संसार के सुख की प्राप्ति हेतु जो कुछ किया जा रहा है वो कर्म है। पर साधु तो पहले ही शरीर देह संसार त्याग कर चुका है, तो उसका तो कर्म हो नहीं रहा है।
तो भगवान तो कह रहे हैं सबको कर्म करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर जो कर्म शब्द है वो प्राय किसके लिए प्रयोग किया गया है? उनके लिए जो अभी वर्णाश्रम धर्म में स्थित हैं, उनके लिए बात की गई, साधु के लिए नहीं कही गई। वो स्थिति से परे, तो कह रहे कर्म का तो कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। सत्य है। हाँ, ये किसके लिए बोला गया? जो व्यक्ति अभी ज्ञान में स्थित है, जो दूसरे को बता रहा है। हम्म, कह रहे हैं जो ज्ञान का अवलंबन करने वाले होते हैं, उसके लिए आंतरिक शुद्धि की आवश्यकता है। और वो आंतरिक शुद्धि किस पे आश्रित है? निष्काम कर्म पे। निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होगा। माने जो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको कह दिया गया तुम निष्काम कर्म करो, तुम भगवान को ही अर्पित कर दो। ये भगवान से ये कर्म करो, पर इसके फल की इच्छा मत करो। ये जो भगवान की प्रधानता है, तो ना होने पर, तो चित्त शुद्धि के लिए क्या आवश्यक है? कर्म क्या आवश्यक? तो ठीक है, तुम कर्म मत करो, निष्काम कर्म करो। ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो भक्ति की बात कर रहा है। इसलिए सब चीजों का अपना अपना एक स्थान है। निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि ज्ञान का पहला सोपान है। ज्ञान अवलंबन का पहला सोपान चित्त, क्योंकि बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान अवलंबन नहीं हो सकता है, पालन नहीं कर पाएगा वो। तो ये जो वाक्य है कि कर्म करना ही पड़ता है, कर्म के बिना कोई जीव एक क्षण नहीं रह सकता, यह वाक्य किसके लिए कहा गया? एक तो बद्ध जीव के लिए, क्योंकि वो तो कर्म कर ही रहा है, और उनके लिए जो अभी ज्ञान की प्रधानता माने हुए हैं। जो गुणीभूता भक्ति है, जहां पर ज्ञान प्रधान है और भक्ति का कुछ कुछ आश्रय ले लिया है बस, भगवान की प्रधानता नहीं। तो ये उनके लिए वाक्य कहा गया कि भक्ति तो अपने आप में ही स्वतः इतनी बलवान है, उसके लिए पहले किसी शुद्धि की आवश्यकता नहीं। भक्ता संजायते भक्त्या बिभ्रत उत्पुलकातन। भक्ति तो अपने आप में ही सामर्थ्यवान है। आरंभ कहाँ से होती है? श्रद्धा से। श्रद्धा का अर्थ शरणागति। जिसे जिसे श्री जीव गोस्वामी बोले, भक्त शरणागति भक्ति जीवन की संजीवनी शक्ति है। बिना शरणागति के भक्ति में कोई अग्रसर नहीं हो सकता। तो पहली सिद्धि जो है भक्ति की, वो क्या है? अभयता। जीव गोस्वामी ने कहा पहली सिद्धि है अभयता, अभय हो गया। अब वो वस्तुओं के ना मिलने पर शोभ नहीं कर रहा है। अभय हो गया क्यों? क्योंकि उसका शास्त्र में विश्वास है। शास्त्र कह रहा है संसार नाशवान है, उसका विश्वास है। तो जिसका ये विश्वास है संसार नाशवान है, वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि तो नाशवान ही है। और भय क्यों लग रहा है फिर? भय लग रहा है क्योंकि उसको नाशवान ने इसको सत्य मान रखा है, यही अविद्या है। शरणागति का पहला लक्षण, जीव गोस्वामी का श्रद्धा शरणागति एक ही शब्द है। तो शरणागति के अंतर्गत क्या है? शास्त्र जो कह रहा है वो सत्य है। संसार शरीर देह सब नाशवान है, वो जाएगा एक। तो इसको ये विश्वास हो रहा है। हाँ, अब उसमें अभयता आनी शुरू होगी, और ये अभयता जो है वो पहली स्फूर्ति है भगवान की। प्रथम स्फूर्ति भगवान की क्या है? अभयता। ये पहली स्फूर्ति है। फिर जिसको ये प्राप्त हुआ, अब वो सिद्धि के उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहेगा। सिद्धि की जो अलग अलग उत्कर्ष है, और पहली सिद्धि यही है क्या?
अभयता किससे आई? शरणागति। शरणागति कहाँ से आई? ये सुन करके कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है। लक्षण क्या होगा? अभयता। तो इसलिए पहली सिद्धि, और जिसको ये नहीं प्राप्त हुआ है अभी, उसको पहले इसको प्राप्त करना। पहले वो इसको प्राप्त करेगा, भगवान के प्रति शरणागत होगा, क्योंकि बिना भगवान के प्रति शरणागत हुए चित्त विक्षिप्त रहेगा। अनुकूल में तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया कहेगा, प्रतिकूल में सब छोड़ देगा। और शरीर संसार के साथ कुछ प्रतिकूल ना हो, ये संभव ही नहीं। शरीर और संसार के साथ सब कुछ अनुकूल हो हमेशा, ऐसा संभव नहीं है। और अगर और अगर वो इस चीज में बार बार विक्षिप्त होगा, तो निरंतर भजन कैसे करेगा? भजन को भी दोष दे देगा, गुरु को भी दोष दे देगा। तो इसीलिए ही वो व्यक्ति जिसने भजन के लिए सर्वत्र सब कुछ छोड़ दिया, वो अगर अपरिपक्व अवस्था में भी गिर जाए, धावत निमील नेत्र नास्खलेत न पतेत ही, आंख बंद करके भी भागेगा इस मार्ग में। किसके प्रति भागेगा? आंख बंद करके गुरु और भगवान के प्रति भागेगा। क्यों भागेगा आंख बंद करके? इसलिए भागेगा क्योंकि उसे समझ में आ गया है, संसार का दावानल मेरे को चारों ओर से घेर रहा है, मुझे भगवान की ओर जाना है, अन्य मेरा कोई आश्रय नहीं। तो ऐसे भागने में तो कहीं गिर गया तो भगवान रक्षा करेंगे। क्योंकि भाग किसके प्रति रहा है? जिसके प्रति धावित हो रहा है वही रक्षा करेगा। जिसका जितनी मात्रा में भगवान के प्रति, अब किसी ने आश्रय लिया हुआ है धन का, किसी ने आश्रय लिया हुआ है संसार का, तो वो तो भगवान के प्रति भाग नहीं रहा। हाँ, तो भगवान भी उसकी उतनी ही परिमाण में रक्षा करेंगे जितने परिमाण में उसने भगवान का आश्रय लिया है, और उतनी मात्रा में उसके प्रति स्फुरित हो जाएंगे। बस, ये बहुत सीधा सा सिद्धांत है। ये भक्ति का आधार, भक्ति की जो भित्ति जिसे कहते हैं, आधार यही है। और ये मिलने पर जीव गोस्वामी जी बोले, बड़े सुंदर रूप से भक्ति में अग्रसर होता है। किसी की आशा नहीं, किसी से आशा नहीं, अपना जो कर्तव्य है वो कर दिया, बस। फिर ये नाराज हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो सब बात है अलग चीज। वो व्यवहार पक्ष में जितना जो कर सकता है करे, क्योंकि उसी से ही अनन्यता आती है। जिसको ये प्राप्त हो गया वो सिद्धि के अन्य उत्कर्ष प्राप्त करेगा, जिसको ये नहीं हुआ पहले वो ये प्राप्त करे। शास्त्र के वचनों पे दृढ़ विश्वास करे। बिना शास्त्र के वचनों पे दृढ़ विश्वास हुए, अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर भक्ति भी जो है वह चित्त के चित्त विक्षिप्त होने पर वह भी कभी तो प्रबल होएगी, कभी क्षीण हो जाएगी। भागवत जी ने फिर इस बात को और कह दिया कि जिसको अपना वास्तविक मंगल पता है, वो कभी भी किसी व्यक्ति को संसार के भोग की कभी शिक्षा देगा ही नहीं। जैसे, हाँ संसार भी भोग लो, उसमें क्या है ना, इत भी जरूरी है, और क्या है, वो ऐसी बात करेगा नहीं। जिसको जिसको ये पता चल गया है मेरा ये मंगल है, और मैं जीव हूं, मेरा ये मंगल है, समस्त जीवों का ये मंगल है, तो वो फिर संसार के भोगों के प्रति प्रेरणा नहीं देगा वो। जैसे एक कुशल वैद्य जो होता है, वो कभी भी ऐसा भोजन नहीं देता अपने रोगी को कि ये भी खा लेना, चाहते हुए भी अगर रोगी कहता नहीं मैंने खाना है तो। इसलिए भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य बात कही।
सर्वधर्मान् परित्यज्य। तो फिर आपकी शरणागति कब लें? समय हुआ कोई? हाँ, मैंने समय भी निर्धारित किया हुआ है। वर्णाश्रम धर्म की पद्धति के अनुसार समय निर्धारित किया हुआ, पर कलिकाल में तो वर्णाश्रम कोई पालन ही नहीं करता है। 50 वर्ष की उम्र के बाद गृह त्याग करने का पूरा विधान है, संपूर्ण विधान है। तो बोले वो तो उसकी बुद्धि ऐसी नहीं है। हाँ, वो बुद्धि ऐसी कैसे हो? क्योंकि अभ्यास ऐसा हो गया है, ऊपर से प्रारब्ध भी बड़ा बलवान है। हाँ, तो फिर अगर वर्णाश्रम में नहीं जा सकता है तो जिस भी स्थान पे है वहीं पर वर्णाश्रम का पालन करना आरंभ कर दे। दोनों ही मार्ग है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे चरण का आश्रय लेने वाला व्यक्ति अगर वो सब कुछ त्याग देता है, जो वर्णाश्रम धर्म की क्रियाएं भी हैं, और केवल मेरा भजन करता है, वही ही सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे का कम होते जो वास्तविक भजन के लिए अपना सब कुछ त्याग। शरीर देना सबसे बड़ी सेवा है। 3 प्रकार की ही सेवाएं हैं, मन है, शरीर है और वाक्य है। ये काय मन वाक्य है ना, ये 3 है। भागवत जी ने उसको चौथा लगा दिया, प्राण है अर्थ धिया वाचा। प्राण है, अर्थ है, बुद्धि है और वचन है। ये क्रम है पूरा। तो जो शरीर संसार अपना संसार को दिया हुआ है, वो तो देगा नहीं अभी अपने आप को पूरा भगवान को ना। हाँ, तो फिर उसे अपनी ऊर्जा को भगवान में लगाना चाहिए, जिससे उसका चित्त शुद्ध हो। क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में भगवान का भजन नहीं कर सकता है, चित्त शुद्ध नहीं है। चित्त शुद्धि के लिए ही कह दिया जाता है क्या, स्यात् महत् सेवया पुण्य तीर्थ निषेवणात्। चित्त शुद्धि होने पर शास्त्र ग्रहण होना शुरू हो जाएगा। अरे ये बात तो हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, हमें समझ में नहीं आई, आज कैसे आ गई? हाँ, क्योंकि अब तुमने महत सेवा करना शुरू किया। महत सेवा करना शुरू किया तो संसार की अनित्यता का और बोध होना अपने आप समझ में आ गया। अरे प्रभु जी, सुन तो पिछले 20 साल से रहे थे, प्रभाव अभी क्यों पड़ा? हाँ, इसलिए ही पड़ा क्योंकि अब तुमने वैष्णव सेवा करनी शुरू कर दी है। तब हो जाएगा उससे, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बिना नहीं हो सकता। फिर वो श्रवण और कथन में तो हो जाएगा बहुत अच्छा। वो कुछ कहना और सुनना तो फिर तो चल जाएगा सारा जीवन। उपलब्धि नहीं है भाई। कहना सुनना तो हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत याद कर लिया, लिख लिया, कह लो तो कह दिया, उससे हो जाए। पर भजन की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए ही जो अपना मंगल चाहता है और जिसमें अभी भक्ति का संस्कार नहीं है, उसे साधुओं की और गुरुकुल की सेवा जो है करनी चाहिए। उससे ही उसका एकमात्र कल्याण हो सकता है। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के निकट कुछ साधक रहने आए। घर छोड़ करके आए थे, किस लिए? अष्टकाली लीला का श्रवण करने के लिए। उन्होंने कहा जाओ खेत में बैंगन उगाओ, गोभी उगाओ। उन्होंने श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी को बोला, हम घर ये काम करने आए? गए बैंगन और सब्जी उगानी होती घर में कर लेते अपने। कह रहे बैंगन उगाओ, सब्जी उगाओ, ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग करेंगे। हम यहाँ अष्टकाली लीला श्रवण करने आए हैं। राधा और गोविंद की निकुंज की लीला को श्रवण करने आए हैं हम तो यहाँ पर। हम जानना चाहते हैं राधा और कृष्ण की निकुंज लीला में कौन कौन से रहस्य हैं। हम जानना चाहते हैं हमारा स्वरूप क्या है उसके अंतर्गत। हम तो इसलिए घर छोड़ करके आए थे, खेत में काम करने थोड़ा ना आए थे हम लोग। बाबा जी महाराज कहते हैं कि जाओ ये सब करो। भक्ति ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे मंगल के लिए ये बात कह रहे हैं, क्योंकि तुम जिस दिव्य
वातावरण की बात कर रहे हो, वो केवल तुम शाब्दिक है अभी, केवल शाब्दिक है, उसका गुरुत्व नहीं समझ सकते। पर जब तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का जो फल है, जब भगवान की सेवा में उपयोग होगा वो, तब तुम्हारा चित्त होगा, तब तुम समझ पाओगे भजन के गुरुत्व को, तब तुम राधा दास्यम के गुरुत्व को समझ पाओगे। वो आजकल भी ऐसे ही बहुत होता है, थोड़ा बहुत सुनकर के राधा जी के विषय में कहते हम दासी कब बनेगी। ऐसे देखो खेल थोड़ा ना है कोई। हाँ, जो पद्धति है पद्धति से चलो, अवश्य प्राप्त होगा। फिर उसमें जो अधिकार भी है वो सेवा अपने आप अधिकार भी दे देगी, अपने आप अधिकार दे देगी। यही तो भक्ति का एक विशेष प्रभाव है कि ये इतने सूक्ष्म स्तर पे कार्य करती है, अत्यंत सूक्ष्म स्तर पे कार्य करती है। उसको ही स्यात् महत् सेवया पुण्य तीर्थ, जो उपलब्धि कर चुके हैं महापुरुष या जो उपलब्धि कर रहे हैं, कर चुके हैं उनको तो हम नहीं पहचान पाएंगे, वो तो हमारे लिए बहुत कठिन है। पर जो कर रहे हैं उनको पहचान करके उनकी सेवा की जा सकती है, उनके सन्निकट बैठ करके ही इस तत्व की उपलब्धि की जा सकती है। ये एक विधान है। इन शास्त्र के इन वचनों के आधार पर, बल पर व्यक्ति को केवल भक्ति की ही बात करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में पतन नहीं होता है। भक्ति के आरंभ में ही कर्म त्याज्य की बात की गई है। कोई कोई अपना कर्म तोड़, धर्म छोड़ रहा है भक्ति के आरंभिक अवस्था में भी, उसको कोई पाप लगता नहीं। जैसे कोई लोग कहेंगे तो भजन के लिए सब छोड़ करके चले गए, है ना। हाँ, वो स्थिति देखनी पड़ेगी, संसार से कायरतावश गया है या भगवान की अनुरक्ति के कारण गया है, ये देखना पड़ेगा। और प्राय जिन लोगों ने संसार को बहुत निकट से देखा होता है ना, वो बड़े परिपक्व होते हैं भजन के। जिन्होंने संसार को बहुत निकट से देखा नहीं है ना, अनुकूलता में रहे हैं और बड़े, उनके लिए भजन करना ही बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार की प्रतिकूलता देखी ही नहीं, अनुभव ही नहीं है। जैसे किसी धनी घर के युवक को कहो ये मेहनत करो, उससे होती ही नहीं। हो गया मेरे से होती, मैंने कभी किया ही नहीं कभी, कैसे करूं। इसलिए बहुत बार वो संसार की जो प्रतिकूलता में रह करके भी जिसने अपने कर्म को नाश किया है, ये समझते हुए कि हाँ ये करना, कि ये मेरा प्रारब्ध है, तो वो व्यक्ति भजन में ज्यादा परिपक्व दिखता है। उसका अनुभव जो होता है जीवन का वो ज्यादा होता है, भावुक नहीं होता। तो भक्ति के आरंभ की स्थिति में भी मान लो अगर कोई व्यक्ति अपना सब कर्म छोड़ दे, हम्म, तब भी तो बोले फिर वो ऋणों से कैसे मुक्त होगा अपने, ऋणों से कैसे मुक्त होगा? जो 5 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋषिम भूतात्म नृणाम पितृणाम ना किंकर अयम ऋणी च राजन सर्वात्मया शरणम शरण्यो गतो मुकुंदम परहित। भागवत जी में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। जिसने भगवान मुकुंद को अपना सब कुछ मान लिया है अंतःकरण से, मुख से नहीं अंतःकरण से, कौन है? जो समस्त बंधनों से मुक्त करने वाले, समस्त प्रकार के अपने जितने भी कर्तव्य हैं उसको छोड़ दिया है और भक्ति के मार्ग को बड़ी ही गंभीरता से स्वीकारा, उच्छृंखलता से नहीं। उच्छृंखलता जो होती है वो भक्ति में सहायक नहीं होती। उच्छृंखल होके कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कर दिया, वो भक्ति में सहायता नहीं करती। इसलिए उच्छृंखल ना होकर के अपनी स्थिति को देख करके जिसने बहुत विचार किया और कहा कि नहीं,
मेरे को भगवान की ही प्राप्ति करनी है, अगर वो ऐसे मार्ग को स्वीकार करके सब छोड़ देता है, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, परिवार वालों के प्रति, पितरों के प्रति, ये सब छोड़ देता है, तो भी उसको कोई ऋण नहीं देना पड़ता, सब ऋण से मुक्त हो जाता है। संख्या ऐसे लोगों की वास्तविक कम है, पर है अवश्य। संख्या कम, शरीर संसार से परेशान होकर के थोड़े दिन के लिए साधु संग अच्छा लगा, और साधु संग में रहने के बाद फिर वहां पर भी कुछ और शुरू हो गए, तो वहां पर भी भजन नहीं किया। संसार से त्रस्त हो गए, अब संसार जो है अच्छा नहीं लगता, इसलिए सब छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद भजन में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि वहां पर तो केवल भजन की बात हो रही है। हाँ, यही संकल्प विकल्प, यही अनर्थ की स्थिति जीव के साथ रहती है, इसलिए प्राय यही कहा जाता है, जहां हो वहीं से ही भजन करो, जहां हो वहीं से ही करो, वो जो अधिकार है उस अधिकार के अंतर्गत रह करके ही करो। अधिकार में भक्ति की शोभा रहती है। उतना ही कर रहे हैं जितना संभव पर है। मानो कोई मर गया, तो भगवान नहीं मिले, तो उसको चला तो भजन करने था, और किसी कारण से उसमें कुछ दोष आ गया, तो लिखवा व अभद्रम, उसका कोई अभद्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा में उसने भजन किया था, उतनी मात्रा में भक्ति के संस्कार उसके हृदय पर उदित हो गए, तो सूक्ष्म रूप में वो संस्कार उसके साथ रहते हैं। एवं व्यवस्थितो राजन, प्राग जन्म जजाप परमम जापम, प्राग जन्म अनुशिक्षितम, गजेंद्र मोक्ष के प्रथम श्लोक में ये कहा। समाधाया मनोहृदि, प्राग जन्म, पूर्व जन्म में जो किया वो साथ रहा, अब नष्ट नहीं हुआ। भक्ति की कोई भी क्रिया नष्ट नहीं होती है। ऐसे नहीं कि चलो अब तो पतन हो गया, वापस कर, नहीं। ये तो उसका कोई इस जीवन में भी अगले जीवन में कोई अभद्र नहीं। पर ये भी कह दिया, क्वा वा, कभी पतन हो जाए। ऐसे नहीं कि दिन रात गिर रहे हैं और भूल रहे हैं, ये तो भागवत जी कहती है, वो पतन नहीं है, वो तो अपराध है। फिर तो पाप की श्रेणी में आता, अपराध भी नहीं आएगा, पाप की श्रेणी में आएगा। फिर एक क्वा वा, कभी पतन हो जाए, है ना, कभी अचानक कभी कुछ से ऐसा कर्म बन जाए, तो भी उसका कोई मंगल नहीं होता। पर अब रोज बन रहा है वैसा कर्म, रोज ही गिरते हैं और रोज ही उठते हैं और रोज ही ग्लानि होती है, फिर बस फिर ये तो फिर नाम नाम के बल पर अपराध हो जाता। फिर ये रोज ही ग्लानि हो रही है, मन ने कुछ कहा उसका भोग कर लिया, फिर बाद में ग्लानि कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर बस यही करता, तो फिर वो तो, उसको तो नहीं कहा जाएगा, वो तो क्वाबा भद्रम की श्रेणी में नहीं आएगा। कहीं कोई आशंका है उसके अगर गिरने की, कुछ पूर्व संस्कारवश, उसको थोड़ा सा तुष्यतु दुर्जन न्याय, इसको कभी दुर्जन वस्तु को, दुर्जन व्यक्ति को भी तुष्ट करने के लिए कभी एक न्याय दिया जाता है, कभी ठीक है चलो गिर गया कोई बात, कभी 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 हो गया ऐसा, रोज रोज नहीं हो रहा है, फिर उसको नहीं मानेंगे। उसके लिए नहीं कहा गया भगवान ने अपिचेत सुदुराचारो माम, ये सुदुराचारता शब्द जो भगवान ने गीता में कहा, उस व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है जो कहता है भगवान ने तो बोल दिया है सुदुराचार होने पर भी साधु मानो उसको। अपने मन ही मन में अपने आप को भक्त ना, वो तो भगवान के प्रति अपराधी है, वो तो पाप श्रेणी में आएगा, और वो तो अपराध में और आ जाएगा अगर इस वाक्य का आश्रय ले रहा है तो रोज पतन हो रहा है, रोज उठ रहा है, रोज पतन हो रहा है, रोज उठ रहा है, फिर
साधु आ गए तो साधु बन गया, विषयी आ गए तो विषयी बन गया, और फिर उस पे अपने उस विषय भोग पर पर्दा डाल रहा है, छुपा रहा है, सत्य नहीं, तो फिर उसका तो काम चलेगा नहीं। फिर कभी भक्त के उस जीवन में कहीं, और ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए कहा भी नहीं जा रहा है, जो सब कुछ परित्याग करके जा चुका है, कभी उसके जीवन में कभी कुछ अभद्र दिख जाए, तब भी भगवान कहते हैं उसका मंगल नहीं हो सकता है। कि उसको अब निम्न योनि में नहीं जाना पड़ेगा, कोई उससे कुछ ऐसा हो गया। बोले जड़ भरत जी का देखा गया, उदाहरण दिया आसक्ति का, बस, कि जड़ भरत जी के साथ भी अगर हो सकता है, केवल उदाहरण दिया। कि मैंने खुद ही इस, भगवान कह रहे हैं, मैंने स्थापित किया है इस चीज को, इस निष्काम भक्ति को, जो गुणों से परे है। हम्म, कहीं अगर इसको पूर्ण नहीं कर पाया, अंग और उससे पहले ही ध्वंस हो गया, भजन पूर्ण नहीं कर पाया, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। क्योंकि भक्ति का जो बीज है वो अवश्य ही पुष्पित पल्लवित होगा, उस पे अवश्य ही फल फूल इत्यादि आएंगे। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने अपने सारे स्वधर्म का पालन किया पर भगवान का भजन नहीं किया, तो कह रहे हो उसका सब व्यर्थ है। व्यर्थ माने उसका फल तो मिलेगा ही सही, कुछ ना कुछ, संसार मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये सब तो मिलेगा ही सही। ये तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि हर कर्म का कुछ ना कुछ फल तो आता ही है, तो ये सब उसको मिल जाए, और उसकी हो सकता है इसी में संतुष्टि हो। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि तस्यैव हेतो प्रायतत्त को विदो ना लभ्यते यत् भ्रमतम उपरि यथा तल्लभ्यते दुःखवत् अंत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर हंसः। जो गभीर है, हंस के समान है, वो किसके लिए प्रयत्न करते हैं? उस सुख के लिए प्रयत्न करते हैं जो जीवों को ब्रह्मलोक पर्यंत या निम्न योनियों से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत तक, निम्न योनि से ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी सुख है, जो उसके लिए चेष्टा नहीं करते हैं, उन्हें बुद्धिमान कहते हैं। उस सुख के लिए चेष्टा नहीं, वो बुद्धिमान कोटि में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से लेकर के सतुल्य आशीष ध्वंसम, या ध्वंसो ही मृत्यो ही क्षणिका, ये सब क्या है? जितने भी पदार्थ हैं जगत के, वो ध्वंस है, वो ध्वस्त होंगे ही होंगे, है ना। ऐसी जिसकी बुद्धि होती है। क्योंकि शरीर संसार से वैराग्य तो भक्ति का स्वाभाविक प्रभाव है, स्वाभाविक, आरोपित नहीं, अपने आप ही उसकी स्थिति होगी। बुद्धिमान उस प्रसन्नता के लिए चेष्टा ही नहीं कर रहा है। तो कौन बुद्धिमान है कौन नहीं है? कलि सभा जयंती आर्य गुणज्ञ सार भागिना यत्र संकीर्तने व सर्वस्वार्थ विलप्यते। जो सार भागी हैं, वो इस कलिकाल में भगवान के नाम गुण कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ रूप में आदर युक्त हो करके सर्वेशम उसको स्यात सदा रूप में उसको स्वीकार लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, सार भागी, वो समझ जाते हैं कि नाम गुण रूप लीला, यही ही भगवान के स्मेय, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी संपत्ति है। इसको संपूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, भगवान से मिलन की उत्कंठा युक्त रहते
तो बोले फिर भगवान से मिलने के लिए उत्कंठित भी हैं और विषय भी भोग रहे हैं, ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं क्या? संभव पर तो नहीं। संभव पर तो नहीं कि कुछ क्षण दिख रहा है भगवान से मिलना चाहता है, कुछ क्षण। हाँ, वो जो कुछ क्षण भगवान से मिलने को दिख रहा है उसको आभास कह सकते हैं, पर विषयों में उसकी प्राबल्यता है। और अगर वो उन विषयों से अब निवृत्त नहीं होना चाहता है और ये माने बैठा है कि मुझ में तो भगवान से मिलने की उत्कंठा है, कभी कभी मैं संसार का विषय भोग भी कर लेता हूँ, तो इससे क्या नुकसान है? यही ही अपराध का कारण होकर के एक दिन भगवान से मिलने की उत्कंठा को संपूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। पर भगवान से मिलने की उत्कंठा है, उनकी सेवा की उत्कंठा है, और दूसरे पक्ष में भरपूर रूप में अपने मन से लड़ करके कभी उसका पतन हो जाता है तो भगवान रक्षा करें। ऐसे नहीं बस विषय भोग की वासना मन में आई और बस चल पड़े उसके पीछे, फिर उसे भगवान से मिलने की उत्कंठा नहीं कहेंगे, वो केवल और केवल केवल संवेदनशील होकर के कुछ व्यक्त कर रहा है। उत्कंठित हृदय में क्या होगा? विषय भोगों से उठने वाली अग्नि उसके हृदय को जलाएगी, और जब हृदय को जलाएगी तो वो भोग नहीं सकता। भोग में तो संसार की विषय वस्तु के भोग की शीतलता प्राप्त होती है तभी भोगता है, क्योंकि वस्तु में सुख है, व्यक्ति में सुख है, तो उसको शीतलता मिल रही है तभी तो भोग रहा है, वरना क्यों भोगेगा? और जिसको भगवान से मिलने की उत्कंठा है उसके हृदय में पूर्व संस्कार वश जो संसार की ये वासनाएं अग्नि के समान जब उदित होती हैं, तो जब उदित होंगी तो क्या करेंगी? उसके चित्त को जलाएंगी। सुख की प्राप्ति नहीं होगी उसको उससे। असमर्थ हो करके, असहाय हो करके भगवान से प्रार्थना करें। असमर्थ असहाय हो जाएगा। कह रहे हैं जब तल्लभते दुखवत अन्य सुख, जब संसार में बिना किसी कारण से दुख आ रहा है तो सुख क्यों नहीं आएगा? यत प्रयास होना कर्तव्य, प्रहलाद जी ने भी इस बात को बोला। जब संसार में अपने आप दुख आता है तो सुख क्यों नहीं आएगा कर्म के हिसाब से? उसकी टीका में क्या कह रहे हैं? श्रुति तो कह रही है कर्मणा पितृलोक, कर्म करके व्यक्ति पितृलोक जाता है। और अपान सोमम अमृत अभूम, सोम माने अमृत का पान करके व्यक्ति जो है अमृत अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। बोले ये उनके लिए कही गई है वो जो अगली जीवन में स्वर्ग चाहते हैं। जो व्यापारी वृत्ति के लोग हैं उनको इस प्रकार की बात कही जाती है। बोले फिर जब यहाँ पर कहा गया है कि स्वर्ग स्वर्ग प्राप्ति तो शुद्ध विशुद्ध कर्मों से होती है, स्वर्ग प्राप्ति शुद्ध कर्मों से होती है, तो अगर कर्म ही नहीं कर रहा है तो स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा? हाँ, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि भक्ति भक्ति वाले व्यक्ति समस्त धर्म को छोड़ दो? हाँ, पर जो बुद्धिमान है वो इन चीजों से मोहियंती माने मोहित नहीं होते हैं। हरि प्राप्त पदांतिक बुदन मोहयंत आमनाय वादन स्तब्धा मूढ़ा पंडित माने। वो कहते हैं नहीं ये तो लिखा है, आप कैसे बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो इन वाक्यों से मोहित नहीं हो रहे अमर तत्व की प्राप्ति के लिए। जो कोविद हैं, प्रायतेत कोविदो, बुद्धिमान जो हैं वो उस वस्तु की प्राप्त करेंगे जिस वस्तु की प्राप्ति 14 ब्रह्मांड में घूमने पर भी नहीं हो सकती है ऊपर नीचे। तो 14 ब्रह्मांड में भौतिक सुख तो मिल जाता है अपने आप ही पुराने कर्मों से। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं शुकर बन गए कि नरक में चले गए तो अपने आप ही तो मिल जाएगा वो सब कुछ, जैसे दुखवत अपने आप मिल जाता है। तो भक्त उसकी प्रार्थना नहीं करता।
और 19वें श्लोक में कहीं उसी बात को ही फिर से स्थापित कर दिया। नवे जन जातु कथशन व्रजेन मुकुंद सेव्य नित्य अंग संसतम स्मरण मुकुंद नगरी उपगूमन पुनन विहातुमुच्छे नारस जन। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, किसी भी स्थिति में इस जगत में वापस नहीं आता है। समस्या ये है कि हम लोग इस जगत को छोड़ना ही नहीं चाहते। बात तो कहते हैं, हाँ, पूरा पूरा बढ़िया बढ़िया संसार भोग लें, पूर्ण परम आयु भोग लें, सब कुछ देख लें शरीर संसार से संबंधित, फिर इसको छोड़ देंगे। उसको छोड़ना नहीं कहते हैं, उसको तो निकालना कहते हैं। तब संसार छोड़ दें, परम आयु मिल जाए, कुछ सब कुछ सुख सुखमय देख लूं। हाँ, फिर इतना मन में संस्कार आ गया कि अब वृद्धा काल में भजन भजन कुछ नहीं होना, संभव ही नहीं। स्मृति शक्ति धृति शक्ति, ये क्षीण होती है आयु जैसे बढ़ती। बाल्यकाल में जो धारणाएं बन जाती हैं वो यौवन काल में प्रस्फुटित होती हैं। यौवन काल में जो संस्कार पड़ गए, अब वो बुढ़ापे में वही मन में चलता रहता है। इतना बल नहीं होता अब उन संस्कारों को हटाना। कितना भी समझा लो, कितना सत्संग में बैठ जाए, उनको समझ ही नहीं आ रही होती बात, उनको समझ ही नहीं पाते बेचारे। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं था। बड़ा कठिन होता है उस समय, तत्व सिद्धांत तो वैसे समझ में नहीं आता। इसी चीज को ही कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन करने पर संसार में पुनः वापस नहीं आता। अन्य अन्य मार्ग ही सब वापस आएंगे, सब, क्योंकि वो जीव की वास्तविक स्थिति नहीं। एक बार अगर किसी ने भगवान के भजन का सुख प्राप्त कर लिया है, वो फिर पुनः उनके चरणों का परित्याग करके संसार में फिर नहीं आता है। माने एक बार अगर भक्ति का रस प्राप्त हो जाए, तो फिर अन्य संसार के रस जो हैं उसके प्रति उसका आकर्षण नहीं होगा। बस, इसलिए भक्त का अमंगल नहीं है। और कभी कभी दृढ़ता ना होने के कारण क्या है, वो नहीं उसको कर पा रहा। मुकुंद की सेवा तो कर रहा है, पर फिर भी संसार में नहीं आता अपने कर्म के भोग के लिए। और दूसरी तरफ जो कर्म का है, कर्म ही किए जा रहे हैं, बड़े कर्मठ हैं, दिन रात कर्म में ही लगे हुए हैं। और एक पैसे की स्पृहा कभी जा नहीं सकती है, अगर तो कोई सोचे। संसार को भोगने की स्पृहा कभी क्षीण अग्नि उत्तरोत्तर वर्धित ही होती रहेगी, ये बंद होने वाली नहीं है कभी भी। मनुष्य सोचता है नहीं अभी ऐसा हूं, भक्त बन गया ना, नहीं अभी तो है ना, थोड़ा सा है, अभी एक बाद में नहीं। संभव पर नहीं है कभी। अग्नि में जितना धुर डालोगे उतनी और बढ़ेगी। संभव पर नहीं कि कभी ऐसा क्षण आएगा और मन बोल देगा संसार बस, और बिल्कुल नहीं, संभव पर नहीं। कभी मन बोले नहीं बस अब बहुत होगा। कितनी आयु हो जाए, जिसकी धन कमाने की आयु है, वो बस उस आयु में भी क्या है, धन तो नहीं कमा सकता है, पर दूसरे धन कैसे कमाए दिन रात उनको अब शिक्षा दे रहा, या उसी ही श्रृंख, क्योंकि वैसे ही फिर लोगों का संग किया जा रहा है। जिसको संसार भ्रमण करने की बहुत इच्छा है, वो बस सोचा जा नहीं सकता शरीर से, पर अब सारी पुरानी बात याद कर वो क्या क्या करे, क्या वो बेचारा। क्योंकि बाल्य और जवानी में जो भोग किया होगा वो सब वो वही बुढ़ापे में याद आता है, वो तो कुछ याद आता नहीं।
वही याद आता है। फिर अपनी असमर्थता होती है उसकी। भक्ति ठाकुर ने सब कीर्तनों में लिखी है बात। वार्धा के जड़ सुख संग अभ्यास होइल मंद। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवानी में मैंने विष्णु का ऐसा संग किया कि मेरा अभ्यास बड़ा मंद हो गया है। और ये देही ही जो है मेरी सबसे बड़ी बाधा हो गई है अब। तो कर्म कर रहा है तो उसको बस सुख दुख अपने आ ही रहा है, तो आता ही है, उसको तो रोक ही नहीं सकता। भागवत जी में कहा गया, त्वद अवगणी न वेति भवत उत्थ शुभ अशुभयोर। कि जब भगवान को व्यक्ति जान लेता है, वो अपने मंगल मंगल की चिंता ही नहीं करता, क्योंकि आप उसके मंगल मंगल का विधान करते हैं। भक्त का प्रारब्ध भगवान विशेष प्रयोग करते हैं। जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको जल्दी प्रारब्ध भोगवा करके बाज खत्म। गुड। जिससे ज्यादा प्रेम करेंगे क्या करेंगे, उसको थोड़ा यहाँ रहने देंगे। अब वो उसकी अपनी सम्मति है कि वो भी साधक बन के सिद्ध हो रहा है, तो साधक मार्ग का दुख वो जानता है। तो फिर वो उस दृष्टि से जब संसार को देखता है तब कहता है, प्रभु ना स्वर्गम ना पुनर्भव, ना मुझे स्वर्ग मुक्ति, आपका लोक भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो साधन से होकर के आया है, तो संसार के दुख को जानता है। तब अपना भजन जो उसने किया है उसी भजन का ही वितरण करता है। ना कर्म बंधनम जन्म वैष्णव नाम से विद्यते। वैष्णवों का कोई जन्म कर्म नहीं। गर्भवास दुख ना जन्मे वा मरने, कृष्ण सेवक माता किछु नहीं जाने। वो जो पहले अभ्यास किया भगवान के चरण कमल का स्मरण का, अब उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। यहाँ पर कहा गया भगवान के चरण कमलों को याद नहीं किया, भगवान के चरण कमलों के आलिंगन को याद करता। मुझे पापा पूछ रहे हैं, मैं नाम ले रही हूँ इसलिए गए होंगे। भगवान के चरण कमलों के खाना खाते आलिंगन का जो है वो क्या करता है, तब स्मरण करता है। भगवान के चरण मुकुंद सेव्य, स्मरण मुकुंद अग्रि उप उप गुणम पुनः। उस भगवान के चरण कमल के आलिंगन का, जैसे श्री ध्रुव जी महाराज जी ने आलिंगन किया जब भगवान को देखा तो। शताम बंदतांग चुंबन एव आश्लेषण, ये चुंबन एवाभर का भुज एव आश्लेषण। भगवान के चरण कमलों का अपने नेत्रों से अपने हृदय से आलिंगन किया। कभी कभी अपनी असमर्थता के कारण एक दो तीन बार हो सकता है भजन छोड़ दे, और बाद में याद करता हो क्या दुर्गति हो गई मेरी। वर्तमान समय के दुख को देखता है और पूर्व संग के अपने सुख को देखता है, भक्तों के संग के, तो कहते हो मैंने क्या कर दिया है। अब दोबारा भगवान के चरण कमल नहीं छोड़ो। इन विषयों का अब मैं संग नहीं करूंगा। ये इन तीन श्लोकों की टीका बताई। छोड़ता ही नहीं है, इच्छा ही नहीं आती है कि मन में आता अब मैं सब अभिमान से मुक्त होकर के साधन करूं। सब कुछ भगवान के हाथ में। जो रस को ग्रहण करना चाहता है भगवान के, या उसको ग्रहण कर चुका है, ये कब शुरू होता है? निष्ठा के बाद।
निष्ठा रुचि आसक्ति, ये तब होता है, उससे पहले नहीं कर पाएगा कि अब निष्ठा में आ गया, अब भजन नहीं छोड़। अनर्थ में तो गिरता है, उठ रहा गिर रहा। फिर निष्ठा में जो पूर्व अभ्यास का थोड़ा बहुत सुख मिला था उसको याद करता है, अब पुनः नहीं करूंगा। निष्ठा रुचि आसक्ति में जो भजन का कुछ सुख मिलता है, वही रति में वास्तविक सुख बन जाता है, भाव में। इस तो भजन के प्रारंभिक अवस्थाओं से ही उसको भजन का कुछ कुछ रस मिलना शुरू हो जाता है, कुछ कुछ सुख मिलना शुरू हो जाता है। ढका हुआ होता है तो शुरू से ही उसको मिलना शुरू हो जाता है। भक्ति परेशान भव विरक्त नेत्र चैस्त्र के काल प्रबध्यमानस्य यथा अश्नता स्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुभास। श्लोक की टीका हमने पहले भी हमने सुनी। तो इन 3 श्लोकों में विशेष करके भक्ति की महिमा, जो पहले तो 8 से लेकर के 16वें श्लोक तक भक्ति की महिमा बताई थी अन्य अन्य वस्तुओं से, और फिर 17वें से लेकर के 19वें श्लोक में भक्ति का एक थोड़ा क्रम भी बता दिया। तो इससे तो क्या बता दिया, अच्छा है कि उच्च वस्तु की ओर जाओ, भूत वस्तु तुझे संसार तो, ये तो वैसे ही मिला हुआ है, शरीर संसार तो वैसे ही मिला हुआ है, अब इसके पीछे और क्या जाना। और 19वें श्लोक का मूल, भक्ति के जो फल हैं वो नित्य होते हैं, भक्ति नित्य फल प्रदान करती है। फिर आगे नारद जी जो है श्री व्यास जी को अब उपदेश देंगे, और बाद में फिर इसी अध्याय में नारद जी अपने पूर्व जीवन का भी कुछ ना कुछ वर्णन जो है करेंगे, हम कल देखेंगे। गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्ननाश भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त बिंद की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री राधा गोकुलानंद जू की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री नारद ऋषि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, स्मृताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण।